हे गाइस, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे। तो यूपी जीके में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो है भौतिक। यूपी की भौतिक संरचना और उसकी जलवायु कैसी है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को हम लोग ने पूरा ख़त्म कर लिया था। तो जो पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो परीक्षावाणी की बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे कल जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें रामसर साइट के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि 2021 तक कितनी रामसर साइट थी, तो कितनी थी, 10 थी। ठीक है, तो वो अभी भी 10 ही रामसर साइट्स हैं। ओके, अगर अपनी इंडिया में देखें तो जनवरी तक का जो आंकड़ा है, ठीक है, 2024 का ही, तो टोटल 80 रामसर साइट है, जिसमें से अभी हमारे यूपी में कितनी 10 रामसर साइट्स हैं। तो उन 10 रामसर साइट जो हैं तो उनको भी देख लेते हैं। ओके, तो देखिए पहली क्या है, नवाबगंज। अगर देखें नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है पहला, तो कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे है, ये हमारा उन्नाव में पड़ता है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है गोंडा, टोटल 10 है। समन अभ्यारण्य मैनपुरी में पड़ता है। समसपुर अभ्यारण्य रायबरेली में पड़ता है। सांडी जो है वो हरदोई में पड़ता है। सरसई नावर झील इटावा। सुर सरोवर आगरा। ऊपरी गंगा, तो ऊपरी गंगा जो हापुड़ जिले के ब्रज घाट से लेके बुलंदशहर के नरौरा तक है। देखिए ऊपरी गंगा का हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। तो हापुड़ से लेके बोला गया है, ये जो हापुड़ का हो गया और बुलंदशहर के नरौरा, तो यहाँ से ये जो पार्ट से ये ऊपरी गंगा का है। तो इस ऊपरी गंगा को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। ओके, आगे आते हैं। बखीरा वन्य अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है वो कहाँ पे पड़ती है, तो गंगा और सलूनी नदी के बीच मुजफ्फरनगर बिजनौर की सीमा पे फैला हुआ। तो हैदरपुर आर्द्र भूमि को भी एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। ये मुजफ्फरनगर है, बिजनौर से इसकी सीमा पे है ये हैदर का वेट लैंड। ओके, तो ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पे है और गंगा सलोनी नदी के बीच में। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि, तो ये 10 एक बार फिर से देख लेते हैं। हैदरपुर आर्द्रभूमि, बकीरा वन्य अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, ऊपरी गंगा हापुड़ जिले के ब्रजघाट से बुलंदशहर के नरौरा तक, सुर सरोवर आगरा, सरसई नावर झील इटावा, सांडी हरदोई, समसपुर रायबरेली, समन मैनपुरी, पार्वती अर्गा गोंडा, और ये शेखर आजाद चंद्रशेखर वाला या नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य तो की उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, देखिए अभी टोटल कितनी मैंने बताई थी कि 80 है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। ऑप्शंस में 3 टच करने वाले दे देगा और एक ऐसा दे देगा जो उसको नहीं टच करता। तो लखनऊ से देखिए उन्नाव जो है वो लखनऊ से टच कर रहा है। ओके, हरदोई भी टच करता है, जैसे सीतापुर भी टच कर रहा है, बाराबंकी भी टच कर रहा है, रायबरेली भी टच कर रहा है। तो रायबरेली करता है, उन्नाव करता है, हरदोई करता है, सीतापुर करता है, बाराबंकी करता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। तो और ऐसे भी देखिए सबसे छोटा तो आपको पता है हापुड़ का है और सबसे बड़ा जो जगह है वो किसका है, लखीमपुर खीरी का है। ये जो हमारे इधर के नगर हैं तो इसका ये सीरियल दे देता है कि जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या, जैसे सिद्धार्थ नगर दे देगा, संत कबीर नगर दे देगा, अंबेडकर नगर दे देगा। ठीक है, संत रविदास जी का दे देगा। ठीक है, ये नगर, तो ये कहाँ, मतलब कि इनका क्रम बताना होगा तो कैसा है। तो देखिए जैसे आप देखिए सिद्धार्थ नगर हमारा ऊपर की तरफ है, फिर उसके नीचे आता है क्या, इधर की तरफ देखिएगा, तो ये हमारा हो गया सिद्धार्थ नगर का। फिर संत कबीर नगर हो गया। ठीक है, उसके नीचे इधर से आ जाता है क्या, अंबेडकर नगर का। ओके, तो सबसे अगर इसमें उत्तरी पार्ट देखें तो किसका है, सिद्धार्थ नगर का। अच्छा, संत रविदास नगर भी जो है, संत रविदास नगर देखिए तो और कहाँ पे, और नीचे दक्षिणी उसमें आ जाता है। तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया। इनके सीरियल पूछे सकते हैं, अब आजमगढ़ भी दे सकता है, फिलहाल मैंने नगर वाले दिए थे। कुशीनगर दे दिया गया जैसे, तो कुशीनगर तो साइड ही में पड़ जाता है। हाँ ठीक, और जैसे कि इधर से कुछ है, ये वाराणसी का इलाका हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी इधर के आसपास तो मतलब कौन सा बड़ा है। देखिए ये गाजीपुर का एरिया है, ये वाराणसी का एरिया है, ये जौनपुर का एरिया है, और यहाँ से ये हमारा चंदौली हो गया। तो वाराणसी से फिर इधर मिर्ज़ापुर छू रहा है, भदोही हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक है, इधर से गाजीपुर हो गया।
तो अगर हम देखें तो वाराणसी से जौनपुर काफ़ी बड़ा है, ओके। और अगर आप प्रयागराज देखो तो प्रयागराज भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर, इनमें से अगर छोटा देखो तो गाजीपुर भी इससे बड़ा दिख रहा है, तो वाराणसी जो है वो क्या है, वाराणसी हमारा छोटा है इन वाले में से, मतलब प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर और वाराणसी से क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो चलिए हम लोग परीक्षा वाली की बुक पे आते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उसको सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा जनपद है जो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो आपको पता है कि सहारनपुर ऐसा है जो कि उत्तराखंड से भी, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, तो 1 का सी हो जाएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है, तो इनमें से ये, तो आपको पता है कि अगर देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यही सीरियल है। तो सेकंड का बी हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो उसमें से देखिए उन्नाव से टच कर रहा था, हरदोई से, बाराबंकी से, बलिया तो एकदम ही अलग पड़ जाता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, इसी से टच नहीं करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, पश्चिम में कौन कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो यमुना नदी जो है काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो भाबर क्षेत्र में कंकरीली, पथरीली, कंकड़ पत्थर युक्त पाई जाती है, 5 का बी होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, 6 का डी। किस जिले उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताइए, तो अभी आपने देखा था सिद्धार्थ नगर था, उसके नीचे संत कबीर नगर था, फिर अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, 7 का बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न नगरों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम लिखिए, तो इन्हीं जो ऑप्शंस मैंने बताए थे उन्हीं के हिसाब से वाराणसी, बागपती तो अलग है। पहले पास वाला देखिए कौन सा हमारा है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा है, तो देखिए निम्न नगरों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम, हाँ, तो इसमें देखिए पास वो वाला तो है नहीं कि गाजीपुर, प्रयागराज, उसका वाराणसी से सब अलग हटके दिए हुए हैं, और इधर से इनमें से वाराणसी जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हमारा हो जाएगा कि वाराणसी हो गया, फिर गौतम बुद्ध नगर हो गया, फिर बागपत हो गया, भदोही, ये ऑप्शन सही होगा। इसको आप मैप में अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो 8 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही। प्रदेश किचन से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये तो गोरखपुर में आपको पता ही है, 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें कौन सा क्षेत्र पर बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, इसमें बढ़ते क्रम की बात करी गई है, तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध नगर तो काफ़ी छोटा है, बाराबंकी से छोटा है ये। हाँ, और मिर्ज़ापुर देखिए बड़ा है, सोनभद्र तो वैसे भी बड़ा है, लखीमपुर खीरी के बाद इसका नाम ही आता है, तो हमारा 10 का सी होगा। गौतम बुद्ध नगर, ओके, बढ़ते क्रम में बोला गया, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। एक बार मैप नज़र से देखना है, उसको कई बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर एरिया वाइज है तो किसी भी तरह बनाए जा सकते हैं। तो इसका हमारा 10 का ऑप्शन कौन सा, सी होगा। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। सोनभद्र जिले के स्पर्श करती है किसको, 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो 11 का सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, बुंदेलखंड, 12 ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो आपको पता है राजस्थान, हरियाणा से तो लगती है, पंजाब से नहीं लगती, 13 का बी हो गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा, तराई क्षेत्र है, तो 14 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी का है, 15 का हमारा डी हो जाएगा। आगे आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत तीनों से स्पर्श करती है, लेकिन बस्ती जो है उधर नहीं आता है, ठीक है, तो बस्ती से स्पर्श नहीं करती है। निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, इनमें देखिए अब आ गया, तो इनमें प्रयागराज काफ़ी बड़ा था, वाराणसी से जौनपुर भी था, गाजीपुर, तो इसमें 18 का कौन सा होगा, ए होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है 7.3, तो 19 का हमारा हो गया डी। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है,
चाइना से, भूटान से, बांग्लादेश से। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश से बात करो तो नेपाल होगा, 20 का सी हो जाएगा। 32वां जो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया, उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामली। उत्तर प्रदेश सीमा भारत के किन राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत कितने राज्यों से मिलती है? तो आपको पता है कि 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, पूरा मिला के कितना 9 हो गया। ठीक है, तो इसमें अब देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अब यहाँ पे राज्य तो 8 भी टिक किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुल मिला के क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए था कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। ठीक है, दोनों को इसमें लिखना चाहिए था। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित, मतलब टोटल कितने 9, तो 22 का इसमें क्या है डी। एक दो बार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किसी में उन्होंने 9 लिया है, किसी में 8 लिया है, कन्फ्यूजन चलती रही है। लेकिन क्लियर यहाँ पे टोटल आपको वैसे पता होना चाहिए 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा टोटल 9 होते हैं। निम्नलिखित में किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से किसकी लगती? इनमें से भाई गोरखपुर, बलिया, बस्ती से तो लगती नहीं है, महाराजगंज आता है वहाँ पे, तो 23 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र, कल्पा, चंदौली, औरैया, महोबा, एटा? तो इसमें से कौन सा 24 का सी महोबा है। निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो कुशीनगर की नहीं जुड़ी है। निम्नलिखित कौन सा जिले क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? इनमें से तो हापुड़ सबसे छोटा है। ओके, तो ये आपने इसका देखा, बहुत ही सिंपल से था, पूरा मैप पे डिपेंड है, आपको मैप पता होना चाहिए और इसको पूरा तरह समझने के लिए आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।